डीडी एकेडमी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, रेलवे एग्जाम में आए हुए लेंस और दर्पण के ऊपर जो आंकिक सवाल होते हैं उसे हम हल करेंगे। और उसे हल करने के पहले हमें वस्तुस्थिति को समझना होगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर और छोटी मोटी बातों को पहले समझेंगे। समझने के बाद हम आंकिक प्रश्नों में जाएंगे, तो 5-6 मिनट ये करने के लिए हमें लगेंगे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो हमारे सामने अभी एक उत्तल लेंस है। देखिएगा, लेंस के बीच में से जो दाएं साइड है उसको प्लस में बोलते हैं। तो मतलब यहाँ एफ जो है, एफ मतलब फोकल पॉइंट, ये प्लस में है। और देखिए इसके बाएं तरफ जो है, इसका फोकल लेंथ एफ माइनस में दिया हुआ है। ये सी जो है इधर प्लस माइनस में होगा, इसे आप याद रखेंगे, इधर सारी चीजें। और लेंस का जो फॉर्मूला होता है, एफ मतलब फोकल लेंथ, 1/f बराबर 1/v। भी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी पोल से, और यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी पोल से। ठीक है ना, ये है। और वस्तु और इसको इधर रखते हैं तो सारा कुछ माइनस में होगा। चलिए कन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लिए। अब हम अवतल अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस का जैसे कन्वेक्स लेंस में फूला हुआ रहता है, अवतल लेंस में ये गड्ढा होता है। मामला उधर प्लस का वही है, दाएं तरफ प्लस होगा, बाएं तरफ माइनस होगा। और अगर मैं अवतल लेंस के बारे में बात करूं, दोनों में अवतल और उत्तल लेंस, वही था पहला। एक चीज बहुत है आंकिक प्रश्नों के लिए, कि दाएं तरफ प्लस होगा, बाएं तरफ माइनस होगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण है इसका फॉर्मूला, एक 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। केवल यही एक फॉर्मूला है जिससे सारे के सारे सवाल हल होते हैं। और भी और यू कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इसे समझना काफी जरूरी होता है। अब चलिए हम दर्पण पे आते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों हमारे सामने हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है, मतलब पेट फूला हुआ है। ठीक है ना, इधर मरकरी है और यहां से हम देखते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। तो ये आपका मरकरी का पोर्शन है। एफ मतलब फोकस लेंथ, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला खाली समझ लें। देखिए, हमें लेंस में 1/v माइनस 1/u था, और दर्पण में क्या है, 1/v प्लस 1/u, 1/f के बराबर। बस इतना ही अंतर है लेंस और इसमें। लेकिन चीजें कहां पर है, मतलब एक नजर फटाफट सरासरी देख लेते हैं। अगर कोई वस्तु अनंत पर है, तो अगर आपका उत्तल लेंस है तो उसका इमेज जो है फोकस पर बनेगा। फोकस किधर है, इधर है, ये प्लस है। ठीक है ना। वास्तविक उल्टा, वास्तविक होगा मतलब पर्दे पे बन सकता है, उल्टा एवं अति क्षुद्र। एक चीज बताएंगे, यहां पर जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं, से बराबर याद रखेंगे। अब देखिए, वस्तु अगर अनंत और 2f के मध्य में आता है, दुगुना फोकस लेंथ, और अनंत से यहां पर रख दिया जाता है, तो फिर इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो f और 2f के बीच में बनता है। ये f और 2f के बीच में ये देखिए प्रतिबिंब बना है। ये वास्तविक उल्टा एवं छोटा होता है। अब एक चीज को समझ लें कि उत्तल लेंस में हमें अगर हम देखें तो हर जगह वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनता है, पहले छोटा, फिर जो है वास्तविक उल्टा एवं बड़ा, बाद में वास्तविक उल्टा एवं अत्यंत बड़ा। क्या होता है, जब हम इस वस्तु को धीरे धीरे फोकस के अंदर लेके आते हैं, जैसे यहाँ फोकस पे लाने पर क्या हो गया, वास्तविक उल्टा एवं अत्यंत बड़ा बना है। ठीक है ना। इन पोजीशन को याद रखना होता है, तभी आप सवाल कर पाएंगे। इसलिए हम देखिए इसका जो है एक क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है उत्तल लेंस में जो स्थितियां हैं, स्थितियां पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका जो ये जो टेबल देख रहे हैं, ये 2 पेज के टेबल का पीडीएफ जो है, ये मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, कि इस पे जरा नजर रखेंगे। क्योंकि 2-4 बार अगर देखेंगे तो दिमाग में ये सेट हो जाएगा, तभी आप सही रूप से सवाल को कर पाएंगे। तो चलिए आप समझ रहे हैं। देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में बराबर जो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है।
ठीक है ना, और वस्तु से छोटा होता है और लेंस की ओर बनता है। लेंस की ओर बनता है मतलब माइनस में होता है। ये अवतल लेंस का है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जब आंकिक सवालों को करना पड़ता है तो इसे कितना है। इसी तरह अवतल, अभी तक हमने लेंस के बारे में बात किया, अब दर्पण के बारे में। इसमें भी देखिए सब वास्तविक उल्टा होता है, एक जगह काल्पनिक और सीधा होता है जब फोकस पर चीज रखा जाता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। ये चार्ट भी याद रखना बहुत जरूरी है, इस टेबल का भी हम देंगे। साथ ही साथ हम उत्तल दर्पण में बोले कन्वेक्स मिरर का देखें तो इसमें भी देखिए प्रतिबिंब का आकार छोटा बनता है, काल्पनिक और सीधा होता है। और संक्षिप्त रूप से अगर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हम सोचें तो अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा होता है जब वस्तु एफ से फोकस दूरी से दूर होता है, और काल्पनिक वास्तविक की जगह काल्पनिक और सीधा हो जाता है जब वस्तु फोकस दूर फोकल लेंस के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में किसी भी परिस्थिति में रखें हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब देता है। तो इसे ध्यान में रखना है। अब हमें सवाल पे आते हैं। देखो, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, मतलब एफ तो 15 सेंटीमीटर बोल दिया, अब प्लस होगा कि माइनस होगा देखना है, सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब मतलब भी बनता है। लेंस का आवर्धन m मांगा हुआ है। अब m का तो फॉर्मूला हमने सीखा ही नहीं है, पहले हम इसको समझ देते हैं। अवतल लेंस में हमने अब भी तुरंत आपको बोलकर हटा है कि बराबर आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा और छोटा, कभी भी वास्तविक उल्टा या बड़ा नहीं बनता है। मतलब अगर हम अवतल लेंस की बात करें, ये हमारा छोटा सा है, तो हमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एफ 15 सेंटीमीटर बोला हुआ है, उसका प्रतिबिंब 7.5 सेंटीमीटर में बनता है। रखा कहाँ गया ये अपने मन से रख दे, यहाँ पे बोला नहीं गया है। हमें केवल तो यहाँ पे प्रतिबिंब दिया हुआ ये A1 B1 का जो है, तो हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि हमें तो फॉर्मूला ये है भैया लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, अभी चर्चा कर चुके हैं आपसे। अब देखिए f तो हमें दे दिया है, और चूंकि इधर है, इधर की बात कर रहे हैं F1, तो इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो f माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब हमें बोलता है उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो इसका मतलब है ये तो माइनस होगा, तो माइनस 7.5 हो गया, भी बराबर माइनस 7.5, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पे इसको लगाएंगे तो 1/-15 बराबर 1/-7.5 माइनस 1/u। ये तो सीधा सीधा एक बहुत ही भिन्न का सिंपल सा है, आप भी कर सकते हैं। इससे करने से u का मान क्या निकलेगा, वो भी -15 निकलेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये -15 निकलेगा। अब हमें लेंस का आवर्धन निकालना था। अब लेंस का आवर्धन m बराबर v/u होता है, तो v तो हमारा -7.5 है, u तो हमारा -15 है, तो क्या होगा -7.5/15, तो माइनस माइनस कट गया, 7.5 दूनी 15 होता है, 1/2 हुआ, 1/2 मतलब 0.5। देखिए आंसर में 0.5, ये 3 नंबर है। तो इस तरह ये इसका उत्तर हुआ। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको एकदम सही रूप से समझ में आया होगा। अब इस सवाल को देखते हैं। यदि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। अब देखिए 10 सेंटीमीटर, आर अगर 10 सेंटीमीटर है तो फोकस उसका आधा होता है, तो कितना होगा, आर इसका 20 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, किसे रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है। वस्तु को जब 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो मतलब u का मान दे दिया है, और सभी दूरियां ध्रुव मूल बिंदु को मानते हुए मुख्य अक्ष पर मापा जाता है। ये तो है कि एक ही तल पे है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब ध्रुव के कहाँ पर है, मतलब भी पूछा है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा है। अब थोड़ा सा इसे समझने के लिए इसको ऐसे समझते हैं
कि देख लीजिए कि यहाँ पर जो है कि वस्तु को बोला गया है, जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, इसका 2F मतलब क्या है, 2F मतलब R बोला हुआ है जो 20 सेंटीमीटर बोला है, तो इसका फोकस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसके बाहर ये 40 सेंटीमीटर में रखा है, मतलब इसका इमेज उल्टा होगा। ये मैंने चार स्थितियों को ऐसे ही दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझ गए। चलिए सवाल को करते हैं अभी। तो सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जैसे मैंने बोला था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या आर की आधी होती है, एफ बराबर -10 सेंटीमीटर। काहे को -10 सेंटीमीटर, वही बात है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि इधर वाला सारा चीज जो हमने बोला सब माइनस में होगा। देखिए ऑब्जेक्ट भी इधर है, इधर सब कुछ है, तो सारा कुछ इसमें माइनस में होने वाला, इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एफ यू हमने 40 सेंटीमीटर ले लिया। अब सबसे पहले क्या है, एफ और यू आ गया तो भैया भी चाहिए हमें। तो हमने पहले क्या है, चूंकि ये दर्पण है, दर्पण का हमने सूत्र लगा दिया, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब इसमें हमें मान रखना है, मान हमने रख दिया, देखिए f -10 है, ठीक है, u भी -40 है। यहाँ से हम v का मान निकालते हैं, तो v बराबर 13.33 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम बोलते हैं आवर्धन या मैग्निफिकेशन, ये v/u होता है। तो मैग्निफिकेशन पहले निकालते हैं, क्यों निकालते हैं बताते हैं। हमें प्रतिबिंब की स्थिति तो मिल गई है, देखिए -13.33 है। अब ऐसे भी हमें देखने से ये जवाब मेरे को ऐसे ही दिख रहा है, मैं ऐसे ही टिक मार के चला जाता, लेकिन अभी स्थिति को समझना है। m बराबर v/u है, ठीक है ना। अब v का मान रख देते हैं, तो -13.33, और u का मान है -40 रख दिया। इसको करेंगे तो हमारा जो आएगा 0.33। अब आवर्धन जो है, मैग्निफिकेशन जो है, वो 0.33 हमें मिल गया। अब देखिए मैग्निफिकेशन का एक दूसरा भी सूत्र है, तो ये मैग्निफिकेशन के दोनों सूत्रों को आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है मैग्निफिकेशन का दूसरा सूत्र होता है, देखिए ये तो मैं पता है, लेकिन हमको निकालना कैसे है। HI मतलब हाइट ऑफ द इमेज, और HO मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। HI मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये, HO मतलब है ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई है, और आवर्धन जो है m जो है हमें 0.33 मिल गया है। अब देखिए ये मान मिल गया, ये मान मिल गया, तो ये मान तो ऐसे ही निकल जाएगा। मान को बैठाना शुरू करते हैं। 0.33 HO का क्या है, 10 सेंटीमीटर बोला हुआ, ये 10 सेंटीमीटर रख दिया, तो HI बराबर क्या होगा, ये इससे गुना हो जाएगा, 0.33 इंटू 10 बराबर 3 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर उत्तर आया। आशा करता हूँ कि सवाल को आप एकदम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु से अपसारित होता प्रतीत होता है, मतलब आ रहा है, लग रहा है। तो मतलब ये 25 सेंटीमीटर, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक कल्पना करता हूँ कि एक आपका अवतल लेंस है, तो इमेज इस लेंस के इस साइड नहीं बन रहा है, अपसारित होता प्रतीत होता है, मतलब इधर ही बन रहा है, लेंस के इधर बाएं साइड में बन रहा है, तो ये माइनस में होगा, बस इतनी सी बात है। एक अवतल लेंस के लिए जब प्रकाश किरण लेंस के पीछे बिंदु से अपसारित हुआ प्रतीत होता है, तो वो बिंदु आभासी फोकस होता है, ठीक है ना। अवतल लेंस की दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए फोकस दूरी जो है एफ जो है वो -25 सेंटीमीटर होगा। और एक चीज आप बराबर आप जानेंगे, ये डी क्या है, डायोप्टर। ये आंसर देखिए डायोप्टर में है। डायोप्टर का मान कैसे होता है, पहले ये 25 सेंटीमीटर को हमें मीटर में ले जाना है, तो -25 सेंटीमीटर को 100 से अगर भाग देंगे, क्या कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 0.25 मीटर हुआ। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे ना देखिए, ये आई करके कुछ चीज़ नहीं है, ये मीटर है। तो क्लियर हो गया। तो हमारे पास 0.25 मीटर जो है ये हमारे पास आ गया है। और हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि सीधा 1/f जो होता है, मतलब ये आपतित मतलब क्या होता है, लग रहा है यहां से आ रहा है, यही इसका मतलब था।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका निगेटिव में है, जो हमने निगेटिव में लिया ये सेंटीमीटर में था, हमें मीटर में लेना पड़ा। क्यों मीटर में लेना पड़ा? डी जो है 1/f होता है लेकिन मीटर में होता है। मतलब हम क्या करेंगे, f बराबर -25 सेंटीमीटर को -0.25 मीटर लिखा, क्योंकि डायोप्टर जो है डी मतलब डायोप्टर होता है, लेंस की फोकस दूरी होती है, इसकी क्षमता होती है। लेंस की क्षमता p फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो p बराबर 1/f। ये क्या होता है, मीटर में लिया जाता है। देखिए मैंने बार बार इसको आपको क्लियर किया है। तो इसके लिए हमें 1/-0.25, अब 0.25 को हटाइएगा तो ये 2 शून्य बढ़ जाएगा, 100/25 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस यहाँ पे आ गया, तो 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौके 100 बराबर -4d, ये इसका उत्तर हुआ। और लेंस की क्षमता एसआई मात्रा क्या है, डायोप्टर है, अभी आपसे मैंने चर्चा किया है। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर जो है -4d हुआ। आशा करते हैं एकदम सही रूप से समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? अब देखो सीधी बात है, त्रिज्या r, r मतलब होता है 2f1, मतलब 40 सेंटीमीटर का आधा जो होगा उसका फोकस लेंथ होगा। उत्तल लेंस है भैया, तो फिर हम इसको 20 सेंटीमीटर लेते हैं, यही उत्तल लेंस को बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब इसका हमें फोकस लेंथ क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा। और देखो ये कहाँ पे आके बैठता है, दाएं साइड में, इसलिए पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? तो ये पॉजिटिव भी क्यों होगा वो भी क्लियर है। अब हमारे पास 1/f जो है उसकी क्षमता हो जाती है, अभी हमने किया है। तो 1/f ये मीटर में हमने बनाया, देखिए 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में 100 से भागा देके 0.20 कर दिया। अब मेरे को 1/0.20 है। अब 0.20, पॉइंट को हटा देंगे तो क्या होगा, दो दशमलव के बाद दो संख्या, इसलिए दो शून्य यहाँ आ जाएगा, तो 100/20 हो जाएगा। 100/20 हो जाएगा तो क्या होगा, +5d। इस तरह से +5d जो है ये इसका, d मतलब डायोप्टर, ये इसका उत्तर हुआ। आशा करते हैं कि इस सवाल को भी एकदम सही रूप से आप समझ चुके होंगे। चलिए कुछ और करते हैं। बोलता है वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? कहां रखेंगे, देखिए छोटा ये होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण में आपको याद है वो साइन, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में इमेज जो है छोटा बनता है, ठीक है ना, लेकिन कहां पर बनता है, जैसे जैसे इसको आप आगे की तरफ ले जाते हैं इमेज आपका इधर भागता जाता है, बड़ा होता हुआ जाता है। तो ध्रुव और फोकस के मध्य में, ठीक है ना, छोटा प्रतिबिंब बनेगा जब हम फोकस से दूर लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसका उत्तर देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने दूसरा भी एक दिखाया है। जब हम f पे लेके आए, 2f पे आके मतलब r पे लेके आ गए, ऑब्जेक्ट और इमेज जो है ये बराबर हो गया, मतलब इधर और लेके जाएंगे इमेज और बड़ा होता हुआ जाएगा। तो ध्रुव और फोकस के मध्य में जब हम करेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इमेज और बड़ा हुआ होता हुआ जा रहा है। तो फिर हम करेंगे जब हमारा वक्रता केंद्र से परे, मतलब यहां से और छोटा करने के लिए इसके जो है सी से भी हम जब पीछे ले जाते हैं, ठीक है ना, जितना पीछे ले जाना समझो संभव है उतना छोटा हुआ होता हुआ जाएगा। देखिए मैं इसको डायग्राम्स को देके बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कि जो लड़के अभी पहली बार कर रहे हैं तो उनको भी ये सारी चीजें बार बार अगर दिखता है ना, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बनता है ये, तो ये बार बार प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें होती है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? अभी आपने किया है, अगर आप बराबर होगा, वक्रता केंद्र मतलब क्या हुआ, आर हुआ, ठीक है ना, तो या सी बोलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का बनाएंगे तो उसका बराबर होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा, ये
वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये सारे चीजों को ना क्या कहते हैं, पोजीशन के साथ जो मैंने बोला था कि चार्ट में दूंगा, उसे याद रखना बहुत जरूरी है। उसे बार बार देख के ही आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। अब बोलता है क्या, अदरवाइज कोई इसका उपाय नहीं है, लोग जितना भी बोल लें। 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु को यदि दूरी 0.6 मीटर में है तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। देखिए यहां पर 0.5 मीटर फोकस दूरी एफ का बारे में बता रहा है, वस्तु की दूरी 0.6 है, हमें आवर्धन चाहिए। आवर्धन m बराबर v बाई यू है। तो देखिए यहां पर u तो है नहीं, वस्तु की दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी भी नहीं है, तो हमें पहले भी निकालना होगा। तो हमें देखो m हमें जो है f दिया हुआ है, ठीक है ना, वस्तु की दूरी u दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले भी निकालना होगा, तभी तो हम आवर्धन को निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले हमें दर्पण के इस फॉर्मूला को इस्तेमाल होगा, फिर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल होगा। तो 1/f मेरा 0.5 मीटर है, ठीक है, और अवतल दर्पण है, याद आ रहा है ना, अवतल दर्पण में बराबर ये माइनस होता है, और आपका सब इसके लेफ्ट साइड में होता है अवतल दर्पण में, आभासी सब चीज बनते हैं। तो 0.6 ये हो गया, भी का मान निकालना है। अब यहां से भी निकला तो -3। अब देखिए हमें भी मिल गया, यू मिल गया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, m बराबर, हमें आवर्धन चाहिए, m बराबर v बाई यू, v बाई यू तो मैंने 3 बटे ये हमारा u तो है -0.6 निकल गया। तो बराबर क्या हुआ, हमने 0.6 का पॉइंट दशमलव हटा के ये क्या 30 हो गया, 30 को 6 से भाग दिया तो -5 हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर जो है हमारा ये -5 आवर्धन निकल गया। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको एकदम सही रूप से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है दर्पण जिसका कटा हुआ भाग है। अगर आप इसको मैंने इसका जो ये दिया हुआ है, हाँ ये क्या है, 2f जो है ये r है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है। इससे अगर मैं एक वृत्त बनाऊंगा, भले ये उस तरह नहीं है, ये वृत्त बनाऊंगा तो वृत्त के परिधि जो है इसके ऊपर से जाएगा, इसके बीच से जाएगा, इसका मतलब। तो ये गोलीय दर्पण का द्वारक ये नहीं है, गोलीय दर्पण का केंद्र C, ठीक है ना, गोले का केंद्र होता है, इस गोले का केंद्र होता है दर्पण जिसका कटा हुआ भाग है, दर्पण इसका कटा हुआ भाग है, ये हम चर्चा भी कर चुके हैं। एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर ये यहाँ पर सही नहीं है, गलत है। मुख्य फोकस गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच ठीक मध्य बिंदु होता है। अब देखिए ये जो है क्या कहते हैं, इसका अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर जो है मुख्य फोकस F है, गोलीय दर्पण की ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। तो C ये 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को 2F बोलिए या C बोलिए, ये जो है और पोल से जो है ये F बीच में होता है। तो मतलब हमारा है कि 3 नंबर और 1 नंबर सही है। तो इसमें देखिए 1 और 3 ये सही है, मतलब यही उसका उत्तर है। तो इस तरह से ये उत्तर मुझे मिल गया। अब चलिए अगले पे जाते हैं। एक उत्तल दर्पण, अब देखिए अवतल दर्पण हो गया, अब उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं। वस्तु की दूरी u 30 सेंटीमीटर है, भैया उत्तल दर्पण है। वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब का आकार 2.5 सेंटीमीटर है। अब वस्तु की दूरी, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार दिया है और उसकी फोकस दूरी हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो मामला यही है ना। तो यहां पर देखिए फोकस हम क्या जानते हैं, इसका बराबर जो है फोकस जो है ये दाएं साइड में होगा। तो उत्तल सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो। तो यहां पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमें वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर दिया है, प्रतिबिंब का आकार 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इमेज हमने बोला है b/u। अब ये माइनस क्यों होगा? देखो इमेज को यहां रखा है, ठीक है, ये तो प्लस में है बाएं साइड में, और प्रतिबिंब इस साइड में बन रही है, ठीक है ना। आभासी जो है इधर प्रतीत होता है, ठीक है, इसके लिए ये माइनस है। अब हमने इसमें 2.5/10 किया तो 0.25 हो गया फोकस दूरी। अब फोकस दूरी जो है 2.5 हो गया। अब भी का मान निकालना है। वस्तु की स्थिति, वस्तु को कहां रखा गया, दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो भी का मान क्या होगा? भी का मान होगा 0.25 इंटू -37.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे है? 7.5 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी अब हमें निकालना है, हमें भी मिल गया है। अब हमें इस फॉर्मूला को लगाना है। तो 1/f बराबर 1/7.5 प्लस 1/-30। अब यहां से जब हम लगाते हैं तो 1/f बराबर 40 - 10 डिवाइडेड बाई 300 बराबर जो है f का मान जो है वो 10 सेंटीमीटर होता है। तो f जो फोकस दूरी होगा वो आपका 10 सेंटीमीटर होगा। आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आपने सही रूप से समझ चुके होंगे। अब इस तरह हमने बहुत सारे सवालों को किया। अब आपसे ये हम कहेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर सही लगा तो लाइक करें। आपने समय दिया इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।